हेलो गाइज, वेलकम। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है आपके सैलरी का, इलस्ट्रेशन नंबर 10। और बहुत दिक्कत आती है लोगों को यहाँ से सवाल में। उस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। और जो पुराना आपका मॉड्यूल रहा, यानी कि जो आपको मई 22 के लिए जो मॉड्यूल रेलिवेंट था, या फिर जो नवंबर 22 के लिए मॉड्यूल रेलिवेंट था, उससे थोड़ा चेंज है ये क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा कुछ अलग किया गया है इस क्वेश्चन में। तो उसका ध्यान से पढ़िएगा और नए वाले मॉड्यूल को डाउनलोड करके ही इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर किसी के पास पुराना मॉड्यूल है तो भी। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है। चलिए अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों समझने के लिए हमको समय लगेगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे हम, फिर हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद ही क्वेश्चन करेंगे, भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, भले कितना समय लग जाए। ठीक है, ओके। हम लोग ने आराम से क्वेश्चन समझने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक किया है। चलिए अब देखते हैं। एक्स जो है दोस्तों, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज CFO ऑफ ABC लिमिटेड। एक कंपनी है मुंबई में जिसके CFO अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर एक्स। ठीक है सर। 1/9/2020 को इनको CFO अपॉइंट किया गया है। ठीक है सर। उनकी जो बेसिक सैलरी है, देखिएगा बेसिक सैलरी जो है दोस्तों इनकी, वो है 6 लाख रुपीज पर मंथ है। यहां पर एनम मत पढ़िएगा इसको, ये पर मंथ लिखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उनको 8% डीए दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसको? उनको 8% का डीए दिया जाता है। अब यहां पे लिखा नहीं है कि कितना फॉर्म पार्ट करता है, कितना फॉर्म पार्ट नहीं करता है, अभी तक नहीं आया है, आगे बढ़ते हैं। He contributes 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the company contributes the same amount। दोस्तों ये 10% अपने डीए का और बेसिक पे का अपने आरपीएफ में डालते हैं, और कंपनी भी सेम काम कर रही है। यानी कि जितना अमाउंट, अगर ये एक्स अमाउंट डालते हैं तो कंपनी भी उतना ही एक्स अमाउंट डालती है। ये बात लिखी जा रही है, यानी कि इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है। ये 10% लेते हैं किसका? डीए प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए का। ठीक है, 10% ये लेते हैं। आप बोलेंगे सर 12% का लिमिट होता है। अभी लिमिट मत जाइए, खाली कभी क्वेश्चन समझिए। अक्यूमुलेटेड बैलेंस दोस्तों दिया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का 1/4/21 को, 31/3/22 को और 31/3/23 को रिस्पेक्टिवली। आपको ये बैलेंसेस जो है वो दिए गए। ठीक है सर। आपको कंप्यूट करना है परक्यूजिट, जो कि वैल्यू होगा चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 1727 एंड 1727A फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24। यानी कि हमको 2 सालों का यहां पर कैलकुलेशन करके निकालना है। इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले सारा सब कुछ समझने से पहले, सब कुछ क्वेश्चन पे आने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या बोल रहा है। व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन से। बिल्कुल हलवाएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आसानी से इस क्वेश्चन को समझ में आराम से आ जाएगा, अगर इसको आराम से हम समझेंगे तो। ठीक है, ध्यान देकर समझेंगे दोस्तों। अब देखते हैं। एक हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हम आरपीएफ प्यार से बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इस आरपीएफ का दोस्तों एग्जामिशन हमने पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ रखा है सर? इस आरपीएफ को सबसे पहले हम 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। क्या सर, कैसे 4 पार्ट? 4 पार्ट हमने बनाए। इस 4 पार्ट में हमने यहाँ पर आरपीएफ को डिवाइड कर लिया। ठीक है सर। बोला गया इस आरपीएफ में सर 4 चीजें होती हैं। इस पूरे आरपीएफ के जो अमाउंट होता है, हमारा जो आरपीएफ का हमारा कॉर्पस होता है, उसमें 4 चीजें होती हैं सर। कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं? एक होता है सर हमारा इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, असर होता है। इस इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है। हमने बोला ये सर होता है। एक होता है सर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये सर होता है। और इस इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है। इन चारों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास आरपीएफ का कॉर्पस तैयार होता है। क्या इस बात में किसी प्रकार का संशय है? बिल्कुल नहीं सर, कोई संशय नहीं है, ये बात एकदम क्लियर है। एग्जामिशन की लिमिट की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो हम क्या बोलते हैं कि सर इंप्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो क्या सर अंडर सेक्शन 80C डिडक्ट कर दिया जाएगा। 80C के अंदर उस पर कोई प्रकार का टैक्स यहां पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बोला सर यस सर, ओके, बहुत बढ़िया बात है। इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होता है। इस केस के अंदर दोस्तों वो वहां पर टैक्सेबल नहीं किया जाता है। वो टैक्सेबल किया जाता है दोस्तों आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के IFOS में। ये बात हम जानते हैं। अच्छा ठीक है सर। और यहां पर दोस्तों वापस एक बार एक रिपीट कर दूं बात आपके सामने, कि हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। ये बहुत जरूरी है जानना। हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम एसपीएफ की बात करेंगे।
या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भी और आरपीएफ भी है दोस्तों, तो उसका पूरा एग्जाम्पशन मिल जाता है। वहां पे हम बात अभी कर नहीं रहे हैं, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरपीएफ के केस में, और आरपीएफ के केस में हम बात कर रहे हैं इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को 80C के अंदर पूरा डिडक्शन दे दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट नहीं। इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले इंटरेस्ट को, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर वो इंटरेस्ट 9.5% तक का है, अगर वो इंटरेस्ट 9.5% तक का है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। 9.5% के ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा अंडर सैलरी। और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर ग्रेटर देन 12% ऑफ सैलरी है तो उसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। ठीक है सर, ये तो हमको पता था, इसमें क्या नई बात है? ये तो हमको पता था, इसमें क्या नई बात है? बोला सर इसमें नई बात है, और इस क्वेश्चन में जो नई बात है वो हम साथ ही समझते हैं। बोला गया दोस्तों कि इन केस, एक ऐसा केस जहां पर जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, आपके जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आपके आरपीएफ में वो 12% से कम है, वो 12% से कम है, यानी आपने बोल दिया क्या है सर, एग्जेम्प्ट, लेकिन बट इज ग्रेटर देन 7,50,000 रुपीज, बट इज ग्रेटर देन 7,50,000 रुपीज। सो इस केस में दोस्तों जितना भी अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर का है जो कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस पूरे अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, पर्क मान लेंगे। उस पूरे अमाउंट को हम परक्यूजिट मान लेंगे। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10 लाख रुपए का आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, सैलरी के हिसाब से ये अमाउंट मात्र 10% है, तो आप बोलेंगे सर 12% वाली लिमिट तो इसके ऊपर नहीं लग रही है। हमने बोला ये सर नहीं लग रही है, परंतु क्योंकि ये 7,50,000 रुपीज से ज्यादा है, सो जो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, परक्यूजिट गिन लिया जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। यहां पर समाप्त नहीं होती है बात। इस 2.5 लाख के ऊपर के अमाउंट पे आप जो भी इंटरेस्ट कमाओगे वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी परक्यूजिट में जोड़ा जाएगा, यानी कि परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी, जो एक्सेस अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों को मिला करके दोस्तों हम पर्क का वैल्यू निकालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा इस बात को। बोला गया आरपीएफ में हमने एक रूल पढ़ रखा है सर, आरपीएफ का हमने एक रूल पढ़ रखा है, हमने एक रूल समझ रखा है। कौन सा रूल है सर, कि अगर आपका इंप्लॉयर आपके आरपीएफ अकाउंट में 12% से ज्यादा का पैसा अगर कंट्रीब्यूट करता है, उस केस में 12% का एक्सेस जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल कर दिया जाता है। लेकिन अगर 12% से कम का अमाउंट है ना दोस्तों, 10% है, 11% है, 12% से अगर कम का अमाउंट है, तो वहां पर किसी प्रकार का आपको टैक्स देना ही है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या करती है सरकार, सरकार बोलती है नहीं सर, एक चीज और इसमें और पढ़ लीजिए कि अगर वो 12% के अमाउंट कम होने के बावजूद अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है, और उस एक्सेस अमाउंट पे पहले तो एक्सेस अमाउंट और उस एक्सेस अमाउंट का इंटरेस्ट दोनों ही दोस्तों परक्यूजिट कह लिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। वही ये कंसेप्ट यहां पर समझाया गया है, और वहां तक भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है इस परक्यूजिट का जो इंटरेस्ट होता है, इस पोर्शन को निकालना, इस पोर्शन को कैलकुलेट करने में जो असली दिक्कत आती है वो आती है, और उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले आधा क्वेश्चन हम करते हैं, इंटरेस्ट तक के टॉपिक पर आके हम रुक जाएंगे, पहले इंटरेस्ट समझ लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन प्राप्त करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन समझते हैं फिर से। अब क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन में लग रही होंगी, अच्छा ये तो अभी पढ़ के आए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या बोला गया सर। बोला गया कि वापस से पढ़ते हैं, एक को अपॉइंट किया गया सीएफओ एबीसी लिमिटेड का। ठीक है सर, 1/9/2020 को उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है सर, उनकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी वो 6 लाख रुपए पर मंथ, और 8% उसमें से डीए है, 8% का डीए का अमाउंट है। ओके सर, वो 10% अपनी सैलरी और डीए का अमाउंट दोनों को मिला करके प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, और उतना ही पैसा इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि 10% ही इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल सर।
अब हमको दोस्तों निकालना है कि पर्क की वैल्यू, परक्विजिट की वैल्यू क्या है, वो हमको यहां पर निकाल करके दे रहा है, वो हमको यहां पर निकालना है। ठीक है सर, हमने निकालेंगे। और यहां पर हमको 2 साल दिए गए, 22 23 और 23 24। अब वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों असेसमेंट ईयर 22 23, असेसमेंट ईयर 22 23 यानी कि प्रीवियस ईयर 21 22 हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इस केस में सर हमको क्या निकालना है, परक्विजिट की वैल्यू निकालनी है। और परक्विजिट कौन सा, 17 to 7 वाला, ये परक्विजिट हमको निकालना है। 17 to 7, 17 to 7A, ये दोनों परक्विजिट हमको यहां पर निकालने हैं। दोनों ही परक्विजिट को हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। हमने बोला यस सर हमको कैलकुलेट करना है, आइए करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, भाई साहब की सैलरी कितनी है इन प्रीवियस ईयर 21 22, भाई साहब की सैलरी कितनी है, सैलरी है सर कितनी, बेसिक सैलरी है इनकी, बेसिक सैलरी लिखते हैं, बेसिक सैलरी है इनकी 6 लाख रुपीज पर मंथ। कितने महीनों के लिए सर, 12 महीनों के लिए। आप बोलेंगे सर ये तो ज्वाइन कर रहा है 19 को, या सर 19 साफ साफ दिया हुआ है, कैसे आप बोल दिए 12 महीने। हमने बोला सर आप बात तो सुनिए, 1920 कौन से साल में आता है सर, 2021 में आता है, लेकिन हमसे पूछ किस साल का रहा है सर, 21 22 का। यहीं ICI घुमा देता है और यहीं पर दिक्कत आ जाती है। पूछ रहा है 21 22 का, डेटा साथ में 2021 का भी दिया है, उसका कारण अलग है, लेकिन आप वो कारण जब तक पहचानेंगे तब तक आप यहां पे गलती कर सकते हैं। तो कितने महीने से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 महीने से, तो 12 6 72 होता है क्या, बिल्कुल सर 72 होता है, यानी कि 72 लाख रुपए सर की सैलरी है। यस सर, इसमें सर कुछ डीए भी लग रहा है, क्या सर डीए कितना लग रहा है सर, 8% ऑफ सैलरी, यानी कि 6 लाख रुपीज का 8% का 12% का 12 महीनों के लिए, तो 6 लैक्स इंटू 8% इंटू 12, यानी कि 5,76,000, 5,76,000। ये दोस्तों हमारा हो गया डीए का अमाउंट। ओके सर, यहां तक भी प्रॉब्लम, यहां तक भी हमको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने यहां तक का अमाउंट निकाल लिया। अब दोस्तों जो आरपीएफ का अमाउंट है, जो कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है सर, वो है 10% ऑफ 72 लैक्स प्लस 5,76,000, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% है। अच्छा, सो 72 लैक्स प्लस 5,76,000 का 10%, यानी कि 7,77,600 रुपए। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर ये तो 10% से कम है, लेकिन हमने पढ़ रखा है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो लिमिट है 7.5 लाख रुपए की, उससे ज्यादा हो रही है। इस वजह से जो एक्सेस अमाउंट है 7,50,000 रुपए माइनस करने के बाद का 27,600 रुपीज दोस्तों, यहां इस केस में 27,600 रुपीज इस केस में दोस्तों को पर्क माना जाएगा। अब बोलेंगे सर ये तो खाली अभी आरपीएफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट, आपने खाली इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू भी आपने खाली कैलकुलेट की। अब हमको इस वैल्यू के ऊपर एक चीज और चाहिए सर, जो कि है इंटरेस्ट का पोर्शन। उसको करने से पहले मेरा एक और मन है कि हम पहले अगला जो हमारा साल है उसका भी हम यहां तक पहले पहुंच जाए, उसके बाद हम इंटरेस्ट एक साथ समझेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट हम एक साथ समझेंगे। ठीक है सर, आइए समझते हैं। अब हम बात करेंगे सर असेसमेंट ईयर 23 24 की, यानी कि प्रीवियस ईयर 22 23 की। यहां पर कहानी कुछ अलग है क्या, या फिर यहां पर कहानी सेम है, आइए समझते हैं। देखिए सर, यहां भी उनकी बेसिक पे वही है, कितना सर, 6 लाख रुपए उनका महीना मिलता है, और 12 महीने के लिए उन्होंने काम कराया है, यानी कि 72 लाख रुपए उनको यहां पर बेसिक पे के नाम के मिलेंगे। डियरनेस अलाउंस सर वही 8%, यानी कि 5,76,000, सेम टू सेम। सॉरी, ठीक है, 5,76,000 सर, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ही सेम टू सेम। अच्छा सर, यहां तक भी समझ में आ गया हमको, यहां तक भी हमको किसी प्रकार की अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं। अब सर जरा आगे पढ़िए क्या लिखा है सर। 10% वो इसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करते रहे, 10% जो सर यहाँ पे कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है। ठीक है सर, यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया, यहाँ तक भी हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई अभी तक। यहाँ तक हमको पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है, यहाँ तक भी हमको पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है सर, ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस केस में भी दोस्तों अगर पर्क की वैल्यू देखी जाए, अभी तक जो हमने निकाला, जो हमने पिछले तरह से निकाला है, आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो वापस से 10% किसका है, 72 लैक्स प्लस 576, यानी कि जो पिछली बार निकाला गया था 7,77,600 रुपीज। सेम केस सिनारियो। वापस से आप बोलेंगे हाँ सर इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा है क्या सर, 7,50,000 रुपीज, जैसे इसको माइनस किया ये भी कितना आ रहा है, 27,600। मैंने बोला ये सर बिल्कुल सही है। यहाँ तक का क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। वापस एक बार हम इसमें याद पढ़ लेते हैं। पहले असेसमेंट ईयर 22-23 की यहाँ पे बात की जा रही है। सेम सर केस लगाया गया, 77,600 सर हमने वैल्यू निकाली पर क्रेडिट की, लिमिट थी सर 7,50,000 रुपीज़ की, यानी कि 27,600 रुपये जो है वो हमारा एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा पर क्रेडिट हमने अभी तक निकाल लिया। अब सर अगर अगले सवाल में, इस सवाल में सर अगर अगले साल का भी देखा जाए 23-24 का, सेम चीज 7,77,600 रुपीज़ और 27,600 हमारा एक्स्ट्रा हमारा जो वैल्यू है वो पर क्रेडिट के फॉर्म में आ रही है। सर एक्स्ट्रा पर क्रेडिट जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का है वहां तक के पार्ट तक हम पहुंच गए। दिक्कत कहां आ रही है सर, इंटरेस्ट के पार्ट में। तो पहले आइए इंटरेस्ट को हम समझ लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हम इंटरेस्ट को इसलिए पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है सर। सर इंटरेस्ट का पोर्शन किस प्रकार से निकाला जाता है, हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, आइए देखते हैं। इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दिया गया है उसी फॉर्मूले में जो है दिक्कत आती है। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट है उसका इंटरेस्ट देखते हैं कैसे निकलेगा। फॉर्मूला दिया गया है सर, जो टैक्सेबल पर क्रेडिट टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। दो बातें सर यहां पे की गई, PC अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। ये क्या निकालेगा सर, हमको निकालेगा टैक्सेबल पर क्रेडिट, जो कि हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। जो टैक्सेबल पर क्रेडिट सर हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली गई, ठीक है सर। इस प्रकार से हमारा पूरा टैक्सेबल पर क्रेडिट आएगा, समझ लो सर। अब सर यहां पे टीपी का मतलब क्या है सर, टीपी का मतलब है टैक्सेबल पर क्रेडिट, यस सर। पीसी का मतलब क्या है सर, व्हाट डज हियर पीसी मीन, पीसी का मतलब है जो भी एक्सेस अमाउंट था ग्रेटर देन 7,50,000 रुपीज, वो हमारा पीसी है। दिस ईयर, इस साल का। आर क्या है सर, अभी समझते हैं। पहले PC1 क्या है सर, एक्सेस अमाउंट किसका सर, प्रीवियस ईयर का। PC1 क्या है सर, एक्सेस अमाउंट किसका, पिछले सालों का, अदर देन करंट ईयर, पिछले सालों का, ओके सर। TP1 क्या है सर, उसी प्रकार से टैक्सेबल जो पर क्रेडिट है वो किसका सर, प्रीवियस ईयर्स का। अच्छा, अब आर, यहां पर थोड़ा और समझना पड़ेगा सर। आर की वैल्यू क्या होती है, व्हाट डज आर हियर मीन। आर होता है सर आई अपॉन एफ का एवरेज, आई अपॉन एफ का एवरेज। आप बोलेंगे सर आई क्या होता है सर, आई क्या होता है सर, व्हाट डज आई हियर मीन। आई का सर यहां पर मतलब और एफ का एवरेज का यहां पे मतलब क्या है, आइए देखते हैं। एफ का दोस्तों एवरेज क्या होता है, एफ एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग अमाउंट। एफ का एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग अमाउंट प्लस क्लोजिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। अब सर ओपनिंग और क्लोजिंग किसका लेना है, व्हाट डज ओपनिंग और क्लोजिंग हियर मीन। ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट को सर हम किसका लेना है, ओपनिंग अमाउंट ऑफ फंड प्लस क्लोजिंग अमाउंट ऑफ फंड। पूरे फंड का हमको ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट लेना है, इसको डिवाइड करना है 2 से, इसको डिवाइड करना है 2 से, एवरेज आ जाएगा हमारे पास। फंड के एफ का मतलब क्या है, फंड का एवरेज, फंड का ओपनिंग अमाउंट प्लस फंड का क्लोजिंग अमाउंट डिवाइड बाय 2। आई का दोस्तों यहां पे मतलब है जितना भी हमको इंटरेस्ट
अर्नड। अब ये कैसे निकलेगा उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आइए हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है एक बार हमको क्लियर होना चाहिए कि टीपी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब। अभी आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। और हमको इस क्वेश्चन को 2 बार करना है, क्योंकि एक बार 22 23 का करेंगे, फिर 23 24 का करेंगे, तो 2 बार में आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं। अब क्वेश्चन में हम सर कैलकुलेट करते हैं जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट वाला। सबसे पहले 22 और 23 का करते हैं। ओके सर, देखिए 22 23 का सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वापस से हम क्या लगाएंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला सर, अभी हमने तुरंत अभी फॉर्मूला पढ़ा है सर, टीपी टैक्सेबल परक्यूजिट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू पीसी, यानी कि जितना एक्सेस अमाउंट है करंट ईयर का डिवाइड करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर उसको आर से। आर क्या होता है सर, आर होता है आई अपॉन फंड का एवरेज वैल्यू। आई मतलब होता है इंटरेस्ट अर्नड वाला, और उसका फंड का एवरेज वैल्यू अभी हम निकालेंगे सर। इसमें ऐड करेंगे सर पीसी ऑफ PC1 यानी कि पीसी ऑफ प्रीवियस ईयर परक्यूजिट जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्लस टीपी यानी कि टैक्सेबल परक्यूजिट ऑफ प्रीवियस ईयर, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे आर से, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आर से। बस मैं लास्ट में सर यहां पे आर इज इक्वल टू आई अपॉन फंड का एवरेज लिख देता हूं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सर। टीपी इज इक्वल टू व्हाट, पीसी का अमाउंट क्या है सर, पीसी का अमाउंट अभी जस्ट हमने सर आपके सामने निकाला है, अभी जस्ट सर हमने आपके सामने निकाला है 27,600 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर क्या है सर, अभी आर पे आते हैं, प्लस व्हाट, प्रीवियस ईयर का परक्यूजिट, पर प्रीवियस ईयर का एक्सेस अमाउंट। सर पहले प्रीवियस ईयर का एक्सेस अमाउंट है कितना, आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अगर सर यहां पे देखें तो उन्होंने सर ज्वाइन किया है 19/20/20 को। कितना, कब उन्होंने ज्वाइन किया सर, 19/20/20 को। 19/20/20 को उन्होंने ज्वाइन किया, 1/9/20 को। और सर प्रीवियस ईयर की यानी की बात करेंगे, यानी 2021 की हम यहां बात कर रहे हैं। 2021 सर खत्म होता है 31/3/21 को, यानी कि कितने महीने की बात कर रहे हैं सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स की। अगर आप 7 महीने की सैलरी इनकी निकालें कितनी आएगी सर, 6 लाख इंटू 7 प्लस 8%, यानी कि 45,36,000 रुपए। इसका 10% करिए, कितना आता है, 4,53,600 रुपीज। अब बताइए सर, क्या ये अमाउंट एक्सेस ऑफ 7,50,000 है? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों सर, इनकी जो पिछले साल की प्रीवियस रेलेवेंट पीरियड की जो इनका प्रीवियस ईयर था, उन्होंने इसमें 7 महीना काम किया और 7 महीने की सर इनकी सैलरी ये है, और इस सैलरी का 10% इनको एज परक्यूजिट दिया जाता है, जिसका टोटल आता है 4,53,600, जो कि 7.5 लाख से कम है। तो क्या यहां प्रीवियस के अमाउंट में कुछ भी आएगा क्या, नहीं सर, तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन नोट में यह काम आपको समझाना पड़ जाएगा। नोट में यह काम जो हमने यहां पे कर दिया वो आपको वहां पे समझाना पड़ेगा, कि नोट में आप लिख के आओगे कि किसी प्रकार का प्रीवियस जो है, प्रीवियस PC1 या प्रीवियस TP1 यहां पे मौजूद नहीं है, तो हमारा काम बहुत आधा हो गया यहां पर पहले साल के लिए। यस सर। अब सर यहां पर आप लिखेंगे वर्किंग नोट आर के लिए, वर्किंग नोट आप बनाएंगे आर के लिए। आर क्या होता है सर, आर होता है इंटरेस्ट अर्न अपॉन फेयर एवरेज, फंड का एवरेज, फेयर एवरेज नहीं, फंड का एवरेज। आपने बोला सर फंड का सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करते रहेंगे। हमने बोला सर आइए फंड का एवरेज कैसे निकालेंगे, फंड का एवरेज निकालते हैं। हमको सर फंड के एवरेज के लिए क्या चाहिए सर, ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। हमको ओपनिंग क्लोजिंग क्या दिया सर, बिल्कुल दिया सर। बोला गया सर ओपनिंग का अमाउंट हमारे सामने यहां पर 1/4/21 का 50,35,000, 50,35,000 लिख लीजिए, प्लस इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सर, 71,46,700, जो कि इसका क्लोजिंग है, क्योंकि अगर दूसरे साल का जो ओपनिंग है उस क्लास का इस साल का क्लोजिंग है। 31,322 इसका क्या हो गया, क्लोजिंग अमाउंट, यानी कितना आ गया, 71,46,700, 71,46,700 डिवाइड किया इसको 2 से, कितना आया, 50,35,000 प्लस 71 था ना, 71,46,700 डिवाइड बाय 2,
60,90,850। अच्छा, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 60,90,850 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का अमाउंट अब आते हैं। अब सर आई कैसे आएगा? इसमें भी सर बहुत बड़ा झोल है, इसमें भी बहुत बड़ा खेल है। आइए आई समझते हैं। इंटरेस्ट सर कैसे आए? इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाले? कैसे निकाले सर? बिल्कुल आराम से निकलेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है सर, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? आइए देखते हैं। इस साल का सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने क्या दिया है? हम सर किस साल की बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 21-22। यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कब का होना चाहिए? 31/3/22 का होना चाहिए। हमारे पास कुछ है क्या? बिल्कुल है सर, 71,46,700 ये बैलेंस है। यहां पर देखिए 31/3/22 का बैलेंस है 71,46,700। बोला सर इससे क्या पता चल रहा है, इससे कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? आप बता रहे हैं। हमने सर पढ़ा था, और शुरुआत से मैं सबसे पहला चार्ट हमने ये बनवाया था, सबसे पहला फर्स्ट चार्ट, कि जो आरपीएफ का जो फंड है, कॉर्पस है, वो किन किन चीजों से बना है सर? एक, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट से, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट से। यस सर, इन चार चीजों को मिला करके, इन चार चीजों के मेल से ये चीज आई है। यस सर, यानी कि ये जो 71,46,700 है, 71,46,700 है, उसमें एक पोर्शन होगा किस चीज का सर? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। हाँ सर, इसमें सर एक पोर्शन होगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का। हाँ सर, और सर इसमें एक पोर्शन और किस चीज का होगा सर? ओपनिंग बैलेंस का। यानी कि अगर जो हमने पहले पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला, कि ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल दिस ईयर, करंट ईयर का, वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब इस करंट ईयर में सर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, इसको कैलकुलेट किया गया तो 7,77,600 रहा है। यस सर, 7,77,600, और उतना ही इंप्लॉय भी करता था। ओपनिंग बैलेंस दिया था सर 50,35,000। अगर ये तीनों अमाउंट इसमें से निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा क्या इसमें? हाँ सर, कुछ तो बचेगा। क्या बचेगा सर? कुछ अमाउंट बचेगा। कितना अमाउंट बचेगा पहले उसको निकालिए। 5,56,500 बच रहा है। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये इंटरेस्ट का पोर्शन है। ये क्या हो गया सर? अगर इसमें से ये पोर्शन निकाल दिया गया, ये पोर्शन निकाल दिया गया, तो क्या पोर्शन बचा सर? यही वाला तो बचा, और उसी की यहां पर हम लोग ने बात की है। तो सर ये किस चीज का पोर्शन है सर? ये इंटरेस्ट का पोर्शन है। बिल्कुल सर, ये इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो यहां पर हम सर 565,500 लिख देंगे। 556,500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको बेहिचक सॉल्व करिए। देखिए सर कितना आ रहा है। 556,500 डिवाइडेड बाय 60,90,850 कितना आ गया? 0.91366666 करके आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देती है 27,600 से, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आंसर आएगा 1260.8, यानी कि राउंड ऑफ करके 1261। ये क्या अमाउंट हो गया सर? ये हो गया हमारा इसके इंटरेस्ट का अमाउंट। कितना है सर? 1261। अब इसको इसमें जोड़ दिया गया 1261 प्लस 27,600, तो कितना आ गया? 28861। ये कितना हो गया सर आपका परक्यूजिट? ये आ गया, ये आ गया सर आपका परक्यूजिट का अमाउंट। आइए देखिए यहां पर क्या आंसर हमारा मैच कर रहा है क्या? 1261, यानी टोटल परक्यूजिट कितना हो गया? 1261। टोटल परक्यूजिट कितना दिया है सर यहाँ पे? टोटल परक्यूजिट नहीं दिया गया यहाँ पे। वैसे सर टोटल परक्यूजिट आपका दोनों को जोड़ करके ही आएगा, 1261 प्लस 27,600। ठीक है, दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे सर, हमारे पास टोटल परक्यूजिट का वैल्यू आ जाएगा।
ग्रेट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दोबारा इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से हमको यहां पे करना है अगले साल का अमाउंट। आइए सर अगले साल का अमाउंट लिखते हैं। अगले साल के अमाउंट में सर हम यहां तक पहुंच गए थे 27,600। सर हमको एक चीज में और ऐड करनी थी सर, कौन सी सर इसमें चीज ऐड करनी थी सर, हमको इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड करना था। और इंटरेस्ट के पोर्शन के लिए सर हमको बहुत बड़ा पोथी पत्रा बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं, क्या लिखते हैं सर, फॉर्मूला क्या है सर, टीपी टैक्सेबल परक्यूजेट इज इक्वल टू पीसी अपॉन टू, यानी कि करंट ईयर का जो एक्सेस अमाउंट है अपॉन टू डिवाइड इनटू आर, और आर की वैल्यू क्या होती है सर, आई अपॉन इंटरेस्ट अपॉन फंड एवरेज। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, प्लस करते हैं इसमें कुछ क्या, टीपी ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस पीसी ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू आर। अब सर यहां पर थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर में भी एक्सेस अमाउंट रहा है। रहा है क्या, बिल्कुल सर रहा है। कितना रहा है सर, आइए लिखते हैं। सबसे पहली बात, करंट ईयर के केस में दोस्तों 27,600 ही रहेगा, डिवाइड करेंगे उसको 2 से, वह बराबर हो जाएगा। वो बराबर की बात है, वो बराबर की बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सर, कुछ यहाँ पे अमाउंट आएगा उससे। अभी आई और एफ फंड का एवरेज हमको निकालना है, अभी निकालेंगे उसको, कोई जल्दीबाजी नहीं। प्लस अब यहां पर खेल है, इस प्लस में तो खेल है, इस प्लस का ही वैल्यू तो हमको समझना है कि पीसी ऑफ टीपी ऑफ प्रीवियस ईयर एंड पीसी ऑफ प्रीवियस ईयर हमको कितना कितना लेना है। पीसी ऑफ प्रीवियस ईयर और टीपी ऑफ प्रीवियस ईयर हमको कितना कितना लेना है सर। तो हमने सर यहां पर किस लिए इतना इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमने किस लिए किया था, यहां पर देखिए सॉरी, हमने सर पीसी ऑफ प्रीवियस ईयर यहां पे निकाला है 27,600 और टीपी ऑफ प्रीवियस ईयर निकाला है 1261। तो दोनों को सर ऐड कर दीजिए, तो दोनों को मतलब वहां पे लिख दीजिए, हमारे पास तो वैल्यू निकाली हुई है। कितनी सर, कितनी निकाली हमने, 27,600 प्लस 1261 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कुछ आएगी अभी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अच्छा सर, आर भी क्या प्रीवियस ईयर का लेना है क्या हमको, आर का भी वैल्यू क्या प्रीवियस ईयर का लेना है क्या, नहीं सर, आर का वैल्यू इस बार का लेंगे, आर का वैल्यू इस बार का लेंगे और आर की वैल्यू आइए बैठ कर निकालते हैं। अच्छा, आर इज इक्वल टू व्हाट, आई अपॉन एफ, एफ का एवरेज यहां ऊपर लिख रखा, फंड का एवरेज पहले निकाल लेते हैं, वो तो बहुत आसान है। फंड का एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग फंड अपॉन 2। अच्छा, ओपनिंग कितना है सर, जो पिछले साल का क्लोजिंग रहा, यानी कि 31/3/22 का जो क्लोजिंग है, यानी कि 71,46,700 ये इस साल का ओपनिंग हो जाएगा और 94,57,700 इस साल का क्लोजिंग हो जाएगा। तो 71,46,700 प्लस 94,57,700 डिवाइड बाय $83,02,200। कितना आया, 83,02,200 लिखेंगे यहां पे। अब आई की वैल्यू आई देखते हैं, आई की वैल्यू आई निकालते हैं, फिर से सर वही काम करेंगे। आई की वैल्यू क्या निकालेंगे सर, आई की वैल्यू कैसे आएगी, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग फंड का बैलेंस करंट ईयर का, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, 31/3/23 की। बिल्कुल सर, कितना है सर, 97, अरे यार बार बार भूल जाते हैं, 94,57,700। अब सर ये भी किसी चीज का पार्ट बना होगा ना, कुछ कुछ चीजें में इसमें जुड़ी होंगी क्या सर, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और सर ओपनिंग बैलेंस, और क्या, ओपनिंग बैलेंस, यस सर ओपनिंग बैलेंस है। तो सर इसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, वही तो जो पिछली बार निकाला 7,77,600। हाँ सर, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 777,600, उतना ही इंप्लॉय भी है। और ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा आपकी बार, 71,46,700, 71,46,700। जो पोर्शन इसमें से बच गया 94,57,700 में से लेस किया 777,600, 777,600 में से लेस किया 71,46,700,
7,55,800 ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? किस चीज का अमाउंट है? ये इंटरेस्ट का ही तो अमाउंट है। अब यहां पे इसको लिख देंगे 755,800, 7,55,800, 7,55,800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7,55,800 डिवाइड बाय 8302,200, 0.910 कुछ आ रहा है, इंटू 27,600 डिवाइड बाय 2, 1256.2 आ रहा है, 1256 ही इसको यहाँ पे रोकेंगे, प्लस वापस से 755,800 डिवाइडेड बाय 8302,200 इंटू क्या सर? इंटू व्हाट? 0.9103 इंटू व्हाट? इसको कहीं और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी कैलकुलेटर पे मैं बंद नहीं करूंगा। 27,600 प्लस 1261। पहले क्या करना चाहिए था हमको? आइडली क्या करना चाहिए था? एम प्लस कर लेते, फिर एमआरसी करके इसका आंसर निकालते तो ज्यादा बेटर रहता। 28861, ये कितना आ रहा है? 2627.3, 2627.3 प्लस करेंगे 1256 को, आंसर कितना आ गया? 3883, 3,883 रुपये। चेक करते हैं आंसर। 3,882 आ रहा है, 1 रुपये का डिफरेंस है, उतना तो मैनेज कर लेंगे हम लोग। राउंड ऑफ में प्रॉब्लम हो गई, राउंड ऑफ में थोड़ा सा फिगर इधर हुआ है, बाकी वी हैव सक्सेसफुली डन द क्वेश्चन दोस्तों हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, और अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे समझ लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व कर लीजिए। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस ये मेहनत मांग रहा है। कंसेप्ट बहुत तगड़ा है ये वाला, और खुद से करके सेटिस्फैक्शन आएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट खुद से होगा ना, यू विल बी लाइक यार सैलरी का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक कंसेप्ट ये वाला है, मैंने इसको निपटा दिया है। मजा आएगा इस बात को। 31,483। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन समाप्त हो गया? नहीं सर, एक चीज़ और छोटी चीज़ रह रही है इसमें। क्या सर? अब क्या बच गया? सरकार सर इतना आसानी से छोड़ती नहीं है सर। सरकार ने क्या बोला कि अगर इंप्लॉयर आपका आरपीएफ है, तुमने बोला यस सर आपका आरपीएफ है, आपका पीएफ है, सॉरी आपका पीएफ है सर, उसमें दो बातें होती हैं। एक ऐसा वाला पीएफ होता है जिसमें इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, हाँ सर होता है, और सर एक ऐसा वाला होता है जिसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सर वो कौन सा होता है? अरे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है? उसमें कोई इंप्लॉयर होता ही नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? ये सर बाकी यूआरपीएफ में, आरपीएफ में और एसपीएफ में, तीनों में इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जुड़ा होता है। ये सर होता है। अच्छा सर इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे तो आपने सर लिमिट लगा दी 7.5 लाख की। हाँ सर लगा दी। तो सर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऐसे ही छूट गया, उस पर भी तो कुछ लिमिट लगाइए। अरे हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं, सरकार ने सोचा है। जिसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है मौजूद, ऐसा पीएफ जिसमें कि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी कि आरपीएफ की बात कर रहे हैं, एसपीएफ की बात कर रहे हैं और यूआरपीएफ की बात कर रहे हैं, उसमें अगर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 2,50,000 रुपीज है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है, आई रिपीट, जितना भी एक्सेस अमाउंट के ऊपर का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट दोस्तों क्या हो जाएगा? उसको टैक्सेबल मान लिया जाएगा। यहां पे पढ़िए, उसको पर्क में टैक्सेबल करते हैं क्या? Where is it written? Just 1 second. यहाँ पे, since employees contribution to RPF exceeds 2,50,000 in the previous year, interest on 5,27,600 that is फलाना will also be chargeable to tax. ठीक है, मतलब कि क्या बोला गया यहां पर? मतलब कि क्या बोला गया सर यहां पर? कहां गया ये? कहां बनाया था सर मैंने चार्ट? ये अरे ये रहा। ओके, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों उसको हम लोग टैक्सेबल मान लेंगे सैलरी पोर्शन के अंदर। अच्छा, वो केस जहां पर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि वो पीपीएफ है,
उस केस में दोस्तों ये लिमिट 2.5 लाख की 5 लाख रुपए हो जाएगी। ग्रेटर देन 5 लाख रुपए पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट का पोर्शन क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए हमको क्या करना है सर, यहाँ पे हमको नोट लिखना था, हमको क्या करना था, यहाँ पे नोट लिखना था। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम 22-23 की बात करते हैं दोस्तों, 22-23 में हमने क्या किया, 22-23 में हमने बोला कि जो आपका इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों वो कितना है, 777,600। अलाउ कितना है सर, 2.5 लाख रुपए तक को आपको अलाउ था, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट थी। 527,600 आया, कितना आया, 527,600। अब क्या ये 527,600 को आप पार्क मान ले, क्या पार्क मान ले, नहीं सर, इस 527,600 पे आपको जो इंटरेस्ट मिला वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार, लगे तो समझ ही ना तो वो भी समझ ले, उसको क्यों पीछे छोड़ा जाए। जो इस पे दोस्तों जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, जितना भी एक्सेस अमाउंट है, चाहे वो 2.5 लाख के एक्सेस हो और 5 लाख के एक्सेस हो, दोनों ही केसेस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से और मल्टीप्लाई करते हैं रेलेवेंट पीरियड से। आसान, यानी कि अगर इस केस में देखें तो 527,600 इज एक्सेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पे दिया तो है, देखिए है नहीं, अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 10% था, अब बोलेंगे सर 9.5 से ज्यादा हो गया, अच्छा कम ले लेते हैं, 8% था, वरना फिर आप बोलेंगे सर उसके भी ऊपर इंटरेस्ट पहले दिखा, डबल इंटरेस्ट लग रहा है। हमने बोला हाँ सर डबल इंटरेस्ट लग रहा है, सरकार यही चाहती है, डबल इंटरेस्ट लगाएगी। 8%, रेलेवेंट पीरियड 12 महीने, तो 527,600 इंटू 8% इंटू 12 महीने, यानी कितना सर, 42,208। ये जो अमाउंट है दोस्तों ये आपका टैक्सेबल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लास्ट वाला अगर इंप्लॉय वाला नहीं समझ में भी आया ना, कोई दिक्कत अभी नहीं, आपको खाली नोट में इस चीज को मेंशन करके आना है कि इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन क्योंकि 2.5 लाख रुपए ज्यादा है और वहां पे इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, इस वजह से उस अमाउंट के ऊपर जो एक्सेस है उस अमाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझाने मेरा प्रयास रहा है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं, अगर समझाने में समझ में आ गया तो भी बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन दिस दिवान चक्रवर्ती साइनिंग ऑफ, जय हिंद।